अक्षय तृतीया के विशेष मौके पर बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बाल विवाह निषेध को लेकर बांका समाहरणालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण उठाए गए कदम को विस्तार पूर्वक बताया। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी इस प्रकार की क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए मदद की बात कही। इस संबंध में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया और सबसे निचला पायदानवार तक इन बातों को पहुंचने की बात कही। उन्होंने 30 तारीख तक विशेष अभियान के तहत मंदिरों, पंडालों और शादी के आयोजनों की गतिविधियों पर प्रशासनिक चौकसी की बात कही। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल के मानक आयु जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इस पर विशेष रूप से अमल करने पर जोर दिया, क्योंकि कम उम्र की शादी में बच्चों को शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्षति पहुंचती है। बाल विवाह को रोकने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन पुलिस सेवा पर तुरंत सूचना देने की बात कही। दूसरी तरफ घुमंतू परिवार कचरा बिनने वालों के विकास पर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को मीडिया बंधुओं से साझा किया, जिसमें सामुखिया मोड़ के पास विगत दिनों 17 से 18 की संख्या में बच्चे, 4 से 5 महिलाएं और उनके साथ 4 से 5 छोटे कुपोषित बच्चों को जब उन्होंने देखा तो सबसे पहले उन्होंने इन बच्चों को इन कामों से रोककर फिर इन्हें तुरंत अस्पताल भेजा, जहां पर उनकी पूरी जांच प्रक्रिया करवाई गई। उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त सारी वैक्सीन की जांच करवाने के उपरांत इन बच्चों को नहला धुला कर फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाकर आश्रय गृह NRC में भेजा गया, जहां 15 दिनों तक उन्हें समुचित देखरेख में रखने के उपरांत जो लड़की है उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास भेजा जाएगा, जहां उन्हें फ्री रहना, खाना पीना व पढ़ना, और बच्चियों को कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भेजा जाएगा, जहां उनकी समुचित पढ़ाई लिखाई, रहने खाने व कपड़ों की व्यवस्था दी जाएगी। इसके उपरांत तो उनके आधार जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें सामाजिक रूप से जोड़ा जाएगा। साथ ही उनके परिवार के मुख्य जो अर्जन करता है, खासकर महिलाओं को जीविका के माध्यम से और पुरुषों को नरेगा और जॉब कार्ड के माध्यम से जोड़कर इनके समुचित विकास की जाएगी। जी, जैसे हम लोग के लिए सरकार में जो भी घुमंतू परिवार के बच्चे हैं, जैसे कि कोई कचरा बिन रहे हैं या कोई भीख मांग रहे हैं, तो हम लोग निरंतर ये सरकार का एवं जिला प्रशासन का भी एक पहल रहता है कि हम लोग उन बच्चों को एक मुख्य धारा में जोड़ें। इसी क्रम में अभी जैसे समुखिया मोड़ के पास में हम लोगों को कुछ बच्चे मिले, लगभग 17-18 के संख्या में बच्चे थे, 4-5 महिला थे, छोटे छोटे कुपोषित थे काफ़ी। तो उनको सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने अस्पताल भेजा कि उनको देखें कि सारी वैक्सीन वगैरह पड़ी है कि नहीं पड़ी है। उनको नहला धुला के, बाल काट करके, फिर उनको कपड़े वगैरह दे करके, फिर हम लोगों के जो विभिन्न आश्रय गृह होते हैं, तो अभी हम लोग उनको NRC में रखे हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग जितना भी न्यूट्रिशन का है, पोषण का है, तो उनका हम लोग पहले 15 दिनों तक ये देखेंगे कि वो स्वस्थ हो जाए, और उसके बाद हम लोग जो है बच्चों को क्या करेंगे, जो लड़के हैं तो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आवासीय छात्रावास है, जिसमें फ्री में रहना, खाना, कपड़े वगैरह सब मिलता है, और इसी प्रकार से जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, जिसमें रहना, खाना, फ्री कपड़े वगैरह सब रहते हैं, सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है, उनको उसमें जोड़ें। बाकी बच्चों का आधार, जन्म प्रमाण पत्र, इन सब से भी जोड़ेंगे। और जो उनके परिवार के मुख्य अर्जन करता है, उनको भी हम लोग देखेंगे कि महिलाओं को जीविका के माध्यम से और पुरुष को किसी नरेगा या फिर जॉब कार्ड के माध्यम से हम लोग कुछ कार्य देना है। आमतौर पर देखा जाता है कि सामाजिक रूप से सामूहिक विवाह का आयोजन विभिन्न मंदिरों में, पंडालों में, अलग अलग जगह पर किया जाता है। कई जगह पर ये गोपनीय तरीके से भी किया जाता है, और कई बार देखा जाता है कि बाल विवाह जो है वह भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो हम लोगों का हमेशा से एक प्रयास रहा है, सरकार का भी, कि बाल विवाह को हम लोगों को उसको रोकना है और उसको निषेध करना है। इसी क्रम में प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न तरीके की IEC एक्टिविटी जागरूकता हेतु भी सूचित किया गया है कि इसको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई जाए। इस संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ भी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बाल विवाह जो है ना सिर्फ बच्चे के लिए शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो है क्षति पहुंचाता है, और इसके लिए आवश्यक है कि बाल विवाह को हम लोग रोकें। इस क्रम में आप सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, और अगर किसी भी तरीके की घटना अगर संज्ञान में आती है तो उसको
181 जो हम लोगों की महिला हेल्पलाइन है, 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, 112 का नंबर जो आपातकालीन पुलिस नंबर है, या फिर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो ऑफिशियल नंबर है, आप उन पे भी संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।